हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा टॉपिक जो कूलोम्स का सेकंड लॉ था, इसके पहले जो वीडियो थी उसमें ख़त्म हो जाना था, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या हो गया, मैंने जब चेक किया वीडियो को कि माइक चल रहा नहीं चल रहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, वो अपने आप रुक गई और वहाँ से रिकॉर्डेड होना बंद हो गई। इस वजह से इसके क्लास हम आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए दूसरी उसी की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसके आगे समझाएंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था कल, लेकिन हम आपको फिर स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। बिल्कुल 2 या 3 मिनट लगेंगे पूरे रिवाइज करवाने के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था अगर दो चार्जेस हैं चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को। और क्या करेंगे, अगर प्लस और माइनस हो, असमान हो, अनलाइक हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ये तो हमारा सिंपल हो गया था। अब इसमें देखते हैं हम आगे कि इनके जो सेकंड लॉ था, कूलॉम ने जो सेकंड लॉ दिया था, इन्होंने बोला था कि अगर कोई दो चार्ज हैं उनके बीच में अगर पॉजिटिव, या तो वो लाइक होंगे या अनलाइक, मीन्स समान होंगे या असमान होंगे, तो उसमें क्या हो रहा था, एक बल लग रहा था। अगर ये प्लस माइनस है तो ये अपनी ओर खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन का बल लग रहा था। ये तो पहले नियम में पढ़ चुके थे। सेकंड लॉ में क्या था कि जो इनके बीच में बल लग रहा था, वो इनके मान, जैसे Q1 और Q2 चार्ज है, Q1 और Q2 चार्ज है, इनके गुणनफल के समानुपाती था, या इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब अगर आप इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे चार्ज की, मल्टीप्लाई हो, जैसे आपका पहले लिया एक एक, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा, और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। तो इनकी वैल्यू बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, मान फोर्स बढ़ेगा, मीन्स फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मतलब फोर्स हमारा किसी दो लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, उसमें जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है चार्ज की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड पे। चार्ज के में कितना चार्ज है आपका, अगर चार्ज आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम चार्ज होगा तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस प्लस ले लिया माइनस ले लिया, इसको अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये कंप्लीट हमारा कम करवा दिया था हमने कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, मतलब दूरी को अगर बढ़ा देंगे, तो फोर्स में कमी होगी। कि इनवर्सली ये बटे में है, अपॉन अपॉन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस को घटाने इसको और पास ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा। तो सिंपल हो गया था हमारा इतना। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि जो फोर्स लग रहा था, सिंपल हमने इक्वेशन ये बनाया था, F Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन थी। और K, यहाँ पर हमने कांस्टेंट को हटाया तो K कांस्टेंट बाहर निकल के आया। ठीक है। K का वैल्यू था 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट को बताया था हमने निर्वात या विद्युतशीलता या फ्री स्पेस में विद्युतशीलता। परमिटिविटी इन वैक्यूम, वैक्यूम होता है निर्वात, ठीक है, वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसका वैल्यू जो बताया था वो चेंज नहीं होता, क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। लेकिन हमने दूसरी वैल्यू यहाँ पर बता रहे हैं इसको, इसकी एप्सिलॉन नॉट या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट होती है जो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैल्यू तो ये होती है। अब जे कैसे आया, देखो जे कैसे आया था, ये बता दिया था हमने कैसे आया था। जैसे ये वाला है, एप्सिलॉन नॉट को निकालना है, तो हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर रखेंगे, ठीक, यहाँ ले जाएंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट तो ले लिया हमने, यहाँ पर एप्सिलॉन आ आएगा, ये फोर्स निकल के यहाँ पर आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो Q1 Q2 ये कूलम कूलम होगा, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, जे न्यूटन होगा तो न्यूटन होगा, और जे होता है R²। मतलब डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होती है दूरी, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसका, ये तो यूनिट लेस होता है, बताया था, देखो यूनिट लेस हो, इसकी कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 4 पाई का वैल्यू रखेंगे तो सिंपल आपका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया था। ऐसे ही हमने इसका निकाला था, इस वाले का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू। जो पूरा के है तो देखो यहाँ पर F इक्वल्स टू के, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो इसमें क्या किया था हमने, के का हमें यूनिट निकालना था, तो हमने क्या किया था, के को यहीं रखो, F इंटू R², आर को यहाँ ले गए, अपॉन इसको नीचे लाओ, Q1 Q2 बराबर के। तो के क्या हो जाएगा, देखो ये न्यूटन है, फोर्स न्यूटन हो जाएगा, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो ये मीटर स्क्वायर में होगी, क्योंकि मीटर R² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, Q1 Q2 एक कूलम इसका, एक कूलम इसका, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो किसका आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, तो दोनों हमने बता दिया, एप्सिलॉन नॉट का बता दिया और के का बता दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, इसकी 2 यूनिट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
फेरेड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का हमने सिंपल बता दिया। ठीक है, अब है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी मीडियम, या किसी माध्यम में किसी आवेश में जो परमिटिविटी होती है, माध्यम की परमिटिविटी होती है आवेश में, तो वो होती है एयर में अगर ले लो आप तो 1 होगा, मतलब वो चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन जी एप्सिलॉन नॉट या फिर निर्वात या विद्युत या एब्सोल्यूट फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है या वैक्यूम है, उसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ये होता ही है परमिटिविटी इन वैक्यूम। अगर मीडियम में देखा जाए, मीडियम या माध्यम की विद्युतशीलता, क्या कौन सा माध्यम ले रहे हैं, अगर एयर में ले रहे हैं तो 1 आएगा, एयर वैक्यूम या फिर वैक्यूम में ले रहे हैं तब भी 1 आएगा, लेकिन अगर माइका में ले रहे हैं तो अलग आएगा आपका। मतलब माध्यम के बदलने से आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी बदल जाती है। रिलेटिव से मतलब रिलेशन, परमिटिव परमिशन मीन्स यही है कि अगर किसी माध्यम में आप चार्ज को ले जा रहे हैं तो उसकी परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, वो माध्यम के अनुसार बदल जाएगी। अब हम लेके चलते हैं कि अगर ये यूनिटलेस होती है एप्सिलॉन आर, इतना हम समझा चुके थे कल। अब देखते हैं आगे, ठीक, जो नेक्स्ट इसकी वीडियो थी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे एफ, अगर हम एयर में मानो फोर्स निकालते हैं एयर में, ठीक है, इन एयर मीडियम। अब हमने एयर मीडियम ले लिया, तब फोर्स क्या होगा, देखो हमने बताया अगर एयर होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रखेंगे हम यहाँ पर, देखो के का रखेंगे या फिर इसमें रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सिंपल किस में हो जाएगा, एयर में या वैक्यूम में ले लो यार। जब हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू या रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी की या मीडियम में कोई परमिटिविटी, उसकी वैल्यू कब एक होगी, जब एयर में हो या वैक्यूम में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा एप्सिलॉन आर हट गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखते हैं आगे कि अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू एक क्या था हमारा, के है, तो के बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर एयर या वैक्यूम में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो सिंपल ये आ जाएगा, इन एयर लिख दो यहाँ पर, इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात, जहां पर हवा वगैरह ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है कितना है, 8.854 8.854 गुणा 10 की घात -12 -12। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 पाई लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे तो के इक्वल्स टू आएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक, इसकी यूनिट क्या थी, के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ये कंडीशन कब है, जब हम एयर लेंगे, मीडियम क्या लेंगे, एयर लेंगे, तो एप्सिलॉन आर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अगर कोई और मीडियम लेते हैं तो वहां पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मीडियम की परमिटिविटी होगी या रिलेटिव परमिटिविटी या माध्यम की विद्युतशीलता होगी। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा हमारा एयर में, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। अगर हम फोर्स, अब यहां पर इसको मिटाते हैं, इस वाले को, अब जैसे यहां तक हमारा आ गया था, अगर हम ए वैल्यू यहां पर रख दें, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो एफ बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा अगर फोर्स हमको एयर में निकालना है, एयर में फोर्स निकालेंगे हम, तो एप्सिलॉन आर बराबर 1, या फिर बोल सकते वैक्यूम में निकालना, वैक्यूम मतलब निर्वात। ठीक है, वैक्यूम में निकालना हमें फोर्स, वैक्यूम में निकालें तो एप्सिलॉन आर इसमें 1 भी हो गया। एयर ले लो या वैक्यूम, तो एयर को लेके चलते हैं, इन एयर, फोर्स इन एयर। अब के का वैल्यू तो हमें पता है कि एयर में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो टोटल हमारा इसका वैल्यू रख के 8.854 इंटू, देखो एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, देखो यहाँ पर मिटा दिया, 8.854 यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर वही लिखते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फेरेड पर मीटर और फेरेड पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि एक सेकेंड, यहां पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यहाँ लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर और कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है रहता, ठीक है। तो यहाँ पर देखते रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होती रहती है माध्यम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने एयर में ले लिया, एयर में लिएंगे तो देखो के का वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, तो के का वैल्यू सिंपल हम रख देंगे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर तो 1 हो जाएगा एयर वैक्यूम में, तो यहाँ पर इसका 1 होगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमें पता है कि एयर में कंडीशन क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका रखेंगे एफ बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हो गया हमारा एयर में या वैक्यूम में हमारा जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू सिंपल। अब यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं, उसके आगे और चलते हैं। अगर हमने फर्स्ट क्लास चल रहा, इसमें खत्म हो जाएगा, इसी में अभी इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा ये। देखो अगर हमने यदि Q1 बराबर 1 ले लो और Q2 बराबर 1 लो, मतलब दोनों चार्ज हमारे 1 कूलोम के हैं, दोनों चार्ज हमारे 1 कूलोम के हैं और 1 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच की, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर दूरी है, मतलब R का मान है R बराबर 1 मीटर। तो इस टाइप से रखा है, एक Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, तो इनके बीच की दूरी क्या है यहाँ पर 1 मीटर, ठीक। और इसका मान है क्या 1 कूलोम, इसका मान है 1 कूलोम। और क्या है ये एयर है या वैक्यूम में किसी में रखिए, यह है एयर और वैक्यूम, कुछ भी ले लो, चलो एयर को ले लिया था, वैक्यूम को ले लो, कुछ भी ले, एक ही एप्सिलॉन आर का 1, मतलब एप्सिलॉन आर 1 होना चाहिए। यह है एयर में रखे हैं या इनका माध्यम एयर है, ठीक है, एयर में रखिए, मान लो चलो इन एयर, यहाँ लिख लो इन एयर, इन एयर। अब एयर में रखें तो आपको पता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी F बराबर, अगर एयर में रखें वैक्यूम में तो सीधा फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हो गया, सिंपल ऐसा लगा दें। अगर क्वेश्चन में लिख के आए कि एयर में हमारे कोई 2 चार्ज रखे हैं तो आप फॉर्मूला लगाइए तो ये लगा देंगे, या कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू बताइए तो सीधा है 9 इंटू 10⁻⁹, ये के की वैल्यू तो है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर तो हो गया था 1 और इसका मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो देखेंगे हम तो यहां देखेंगे कि देखो एक सेकंड, कि हमने Q1 का ले लिया क्या 1 लिया, तो F इक्वल्स टू क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब 1 लिया Q1 को, ठीक, 1 लिया Q2 को और 1 लिया डिस्टेंस को या दूरी को, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स कितना आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये कंडीशन कब है जब Q1 दोनों हमारे चार्ज कितने हो 1 हो और डिस्टेंस बीच की दूरी क्या हो 1 मीटर हो, दोनों चार्ज 1 हो डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो हमारा फोर्स आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, या 9×10⁹ मीटर जो बल, सॉरी न्यूटन में होता है बल, तो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आज सेकंड कूलम का सेकंड लॉ फिनिश हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, और जो भी वीडियो मतलब डाल रहे हैं हम या जो अपलोड कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट कंटेंट दे रहे, प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, चेक करते हैं कई बार कंटेंट में कहीं कोई कुछ छूटा तो नहीं है, तो बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको अगर समझ आया तो आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही बेस्ट एजुकेशन आपको देते रहेंगे। एजुकेशन हम इसमें 12th में भी कुछ बेसिक्स हैं इसके, तो 12th वालों के लिए बेनिफिट रहेगा,
और ITI वालों के लिए बेनिफिट रहेगा इलेक्ट्रीशियन से, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेके चल रहे हैं। और पॉलीटेक्निक वालों के लिए सबसे बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि पॉलीटेक्निक में क्या होता है कि मिक्सअप लिख सकते हैं। देखो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स यहाँ आ गया, उनके प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के डायरेक्टली से प्रोपोर्शनल। अगर इस टाइप से लिखेंगे आप, ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे हिंदी के साथ मिक्स, तो आपके नंबर बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने भी पॉलीटेक्निक किया है, मैंने इंजीनियरिंग मतलब BE की है, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी किया है, BE या BTech। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं हो रही है। मतलब आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो प्रॉपर समझ सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे पढ़ाने का तरीका, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और आप फेसबुक पेज है मेरा सत्यम NY के नाम से, NY के, इस पर मैसेज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम। और किसी को अगर नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम है, चलो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, या फिर आप सीधे जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम बनाए, सत्यम NY के MP सत्यम NY के ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, ये नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे जो हम नोट्स इसके बनाएंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।